नमस्कार, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसएसजी गुरुकुल पर। सभी विद्यार्थी खोज रहे हैं कि इलाहाबाद ग्रुप सी और ग्रुप डी का सिलेबस क्या रहा है, प्रीवियस ईयर का पेपर कैसा रहा है, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक छोड़ने हैं, और उनको मेरे वीडियो के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है। क्योंकि जैसे ही आप इलाहाबाद ग्रुप सी का प्रीवियस ईयर पेपर सर्च करोगे या फिर जो सोल्यूशन सर्च करोगे, क्योंकि सबसे ज्यादा सिलेक्शन और ग्रुप सी और ग्रुप डी और इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ में सिर्फ आपको मेरे वीडियो इसलिए आएंगे क्योंकि सबसे ज्यादा सिलेक्शन भी तो हम ही ने दिए हैं और सबसे ज्यादा पढ़ाया भी मैंने ही है ना। तो चलिए, इस बार पैटर्न थोड़ा सा बदला हुआ है ना। जो दिसंबर 2022 में आपका पेपर हुआ इलाहाबाद ग्रुप सी और ग्रुप डी का, है ना, तो उसको देखते हुए और उसके प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हुए और वर्तमान के ट्रेंड को एनालिसिस करते हुए हम लोग बात करेंगे किस टॉपिक को ज्यादा फोकस करना है। वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सभी का वेटेज लगभग बराबर रहता है, जो आपको अभी देखने को मिलेगा। लेकिन जो जीएस के 25 टॉपिक है, उन 25 टॉपिक को आपका पढ़ना बेहद महत्वपूर्ण है। फिर मैथ, है ना, इसके बाद इंग्लिश और हिंदी, सब टॉपिक से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो सब पर बात करने वाले हैं। बने रहिए, वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। और आप विश्वास मानिए, सुबह से लगे हुए हैं ना, लगभग मान के 3 घंटे के आसपास हो गए हैं पूरे प्रीवियस ईयर के पेपर देखना, फिर उससे एक एक टॉपिक को नोट करना, लिखना, किससे कितने प्रश्न आए, फिर उसके बाद उन टॉपिक को लिखना, है ना। बेटा यहां पर तो आप देख पा रहे हो ना कि जीएस से, इतिहास से 3 प्रश्न आए, लेकिन वो 3 प्रश्न कौन कौन से हैं, वो 3 प्रश्न किस टॉपिक से हैं, आगामी कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, उससे प्रीवियस ईयर के पेपर में कौन से टॉपिक पूछे गए, जो एएससी आरओ का पेपर हुआ क्या वैसे ही टॉपिक पेपर में पूछे जा रहे हैं, वो सब चीज एनालिसिस करने में 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। तब जाके ये सुंदर सा वीडियो बनता है। और देखिएगा, जैसे वीडियो डाल देंगे वैसे हमारे वीडियो को देखकर लोग बस इसी में 1-2 नंबर ऊपर नीचे करके अपना बना लेंगे, है ना। कोई बात नहीं है ना, खुश रहो बस, ठीक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो जीएसजीके की बात करते हैं तो लगभग 25 क्वेश्चन आए थे, यानी पिछली बार 25 क्वेश्चन आए थे, उसकी बार पिछली बार 25 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन जो पिछली बार क्वेश्चन आए थे उसमें 23 क्वेश्चन आए थे और 2 क्वेश्चन उसने रीजनिंग के डाल दिए थे, है ना। 2 क्वेश्चन लगभग रीजनिंग के डाल दिए थे। वो जीएसजीके जैसा था, स्टैटिक वाले पोर्शन में लेकर चलेंगे उसको, है ना। तो देखा जाए तो इतिहास के 3 प्रश्न आते हैं, भूगोल के 2 प्रश्न। यहां पर हमने ये नहीं लिखा है कि प्रीवियस ईयर के पेपर को छाप दिया, यहां पर हमने आपका मतलब एवरेज लेकर चले हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर देखो, उसका प्रीवियस ईयर पेपर देखो, उसका प्रीवियस ईयर पेपर देखो, या आने वाला पेपर देखोगे तो इसी वेटेज में आपको चीजें मिलेंगी, है ना। तो इतिहास से 3 प्रश्न, भूगोल से 2 प्रश्न, संविधान से 3 प्रश्न, अर्थव्यवस्था से 3 प्रश्न, भौतिक विज्ञान से 1 प्रश्न, स्टैटिक जीके से 2, करंट अफेयर से 2, कंप्यूटर से 1 प्रश्न, पर्यावरण से 4 प्रश्न, है ना, केमिस्ट्री से 1 प्रश्न, जीव विज्ञान से 30 प्रश्न। यानी कि अगर हम लोग यहां पर साइंस एंड एनवायरनमेंट देखें तो सिर्फ साइंस एंड एनवायरनमेंट से आपको कितने क्वेश्चन मिल जाते हैं, 4, 5, 5, 3, 8 और 1, 9, यानी 25 में से 9 प्रश्न अकेले साइंस एंड एनवायरनमेंट से मिल जाते हैं। इसके बाद इकोनॉमी से 3 प्रश्न मिलते हैं, संविधान से 3 प्रश्न मिलते हैं। तो यहां पर आपने ये वेटेज देख लिया। कंप्यूटर क्या सर पेपर में आता है, बेटा कंप्यूटर को स्टैटिक जीके में ही मैं रख देता, क्योंकि इसमें फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है ना, ऐसे वाले क्वेश्चन तो फुल फॉर्म यहां पर आते हैं। अब देखते हैं कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है सर। वो 25 टॉपिक कौन से हैं जो जीएस जीके में पूरे नंबर दिलाने वाले हैं इलाहाबाद ग्रुप सी में, है ना। फिर ग्रुप डी के बारे में अलग बताऊंगा, ग्रुप सी के बारे में बच्चे सोचेंगे, ठीक है ना। ग्रुप डी भी लगभग सेम है, लेकिन अभी ग्रुप सी के बारे में समझिएगा। देखिएगा, योजना से मिनिमम 2 प्रश्न है, किसी भी पेपर में आप उठा के देख लेंगे, योजना से मिनिमम 2 प्रश्न है बच्चों, है ना। फिर इसके बाद पर्यावरण से मिनिमम 3 प्रश्न तो आते ही आते हैं। कौन वाले, पर्यावरण की शब्दावली, जैसे इकोलॉजी शब्द का अर्थ क्या होता है, हाँ ऐसे, ठीक है ना। तो लिचेस्ट क्या होता है, इस प्रकार से शब्दावली। फिर एक आता है प्रदूषण, है ना, तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, इसको नियंत्रण करने के उपाय। फिर तीसरा, है ना, अगर ज्योग्राफी की बात की जाए तो समुद्र से क्वेश्चन आता है, सबसे बड़ा समुद्र, सबसे छोटा समुद्र, कितने समुद्र है, मतलब उसके जो गर्त है, किसमें कौन सा गर्त पाया जाता है, मेरियाना ट्रेंच कहां पाया जाता है, इस प्रकार से, है ना। फिर जल संधि और भू डमरू मध्य, इससे, है ना, जो देखने आपको याद करके जाने हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म, है ना, कोई याद करके जाना है, वो भी जीवनी नहीं याद करने की, गौतम बुद्ध की जीवनी, महावीर स्वामी की जीवनी, उनकी जो किताबें होंगी वो याद करके जाना है। जैसे पिटक पूछता है, बौद्ध धर्म के कितने पिटक हैं, है ना, निम्न में से कौन सा पिटक नहीं है, या फिर महावीर स्वामी या जैन धर्म से पूछेगा कौन सा तीर्थंकर का कौन सा प्रतीक है, ऐसे वाला। इसके बाद मौर्य वंश में सिर्फ और सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, और इसके बाद अशोक और बिंदुसार, उनका अपनाया गया धर्म और अशोक के जो अभिलेख है बस उससे संबंधित। गुप्त वंश में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और समुद्रगुप्त सबसे ज्यादा पूछा गया।
कोशिका और आनुवांशिकी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, वो भी कोशिका की खोज, जैसे लाइसोसोम की खोज किसने की, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, है ना। आनुवांशिकी से जीन शब्द किसने दिया था, फिर इसके बाद जीन से क्वेश्चन और क्रोमोसोम से क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। फिर संविधान की शब्दावली कि संघीय शासन का मतलब क्या होता है ना। संविधान की सर्वोच्चता का अर्थ क्या है, समाजवाद का अर्थ क्या है, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है ना। तो ऐसे शब्दावली और एक संशोधन और 2 अनुच्छेद, कम से कम 1 से 2 अनुच्छेद। तो पंचवर्षीय योजना यहां पर क्या है, मिलान करने के लिए आता है। पंचवर्षीय योजना ऐसे 4 दे देगा और उससे कहकर मिलाइए या फिर निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ना। उसका समय आपको याद रखना है, अदरवाइज उसके उद्देश्य याद रखने हैं। अयस्क और धातु यानी कौन, जैसे कैलामाइन किसका अयस्क है, अल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है, तो अयस्क देखना है एक बार। कंप्यूटर के फुल फॉर्म जैसा हमने आपको बताया। साइंस में, फिजिक्स में मेजरमेंट यानी कि इकाई, है ना, इकाई या मापन। फिजिक्स में मापन, ध्वनि और तरंग गति। फिर इसके बाद इतिहास में यात्री यानी मोरक्को से कौन आया था, इब्न बतूता आया था। किताब का नाम क्या, रेला, मनुची, पीटर मुंडी, है ना, फ्रांसिस बर्नियन, ट्रेवेनियर। तो इस प्रकार से कौन सा यात्री किसके समय आया था, और अगर उसकी कोई पुस्तक हो तो वो पुस्तक नोट करनी है। फिर इसके बाद जनक पूछे जाते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इतिहास के पिता कौन है, जीव विज्ञान के पिता कौन है ना, चिकित्सा विज्ञान के पिता कौन है। तो इस प्रकार से जनक पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद अध्ययन, जैसे कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, ओंकोलॉजी। ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है, हिमेटोलॉजी। कवकों का अध्ययन, है ना, तो माइकोलॉजी। और क्या नाम है, शैवालों का अध्ययन, फाइकोलॉजी। तो और उस शब्द का प्रयोग किसने सबसे पहले किया, ठीक है। जैसे पर्यावरण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, इकोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने दिया। फिर पर्यावरण अधिनियम से बहुत महत्वपूर्ण, वन संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। कौन से जंतु विलुप्त हो गए हैं, किसको रेड डाटा बुक में शामिल किया गया है ना। फिर इसके बाद परियोजनाएं और नेशनल पार्क, और नेशनल पार्क में कौन सा नेशनल पार्क किस जंतु के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद प्रमुख संशोधन सबसे ज्यादा पूछा गया है अभी तक, 42वां, 44वां, है ना, और 61वां, ये 3 बहुत पूछे गए हैं। फिर संगठन मुख्यालय, किस संगठन मुख्यालय कहां पर है, जैसे पर्यावरण यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी में, यही पूछा गया था। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय, ओपेक का मुख्यालय। फिर इसके बाद करंट अफेयर में खेल और पुरस्कार से क्वेश्चन आते हैं, कौन सा खेल किस खिलाड़ी से संबंधित है, किस खेल से कौन सा खिलाड़ी संबंधित है, और अगर कोई विजेता भारतीय से संबंधित है तो उसका इतिहास क्या रहा है, यानी कि वो जो पदक विजेता है उस खेल में कौन सा पदक सबसे पहले किस व्यक्ति ने जीता था या भारतीय ने जीता था, और करंट अफेयर। फिर जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, हेलमिंथस, है ना, इन सबसे कृमि, इन सबसे होने वाले रोग, रोगों के लक्षण और उनके उपचार। फिर कंप्लीट गांधी युग और अम्ल क्षार, आवर्त सारणी, प्रमुख अनुच्छेद, बांध परियोजना, कौन सी परियोजना किस नदी पर बनी हुई है, यह महत्वपूर्ण है, और किस राज्य से संबंधित है, यह महत्वपूर्ण है। कौन सी इमारत किसने बनवाई थी, निर्माता कौन था, और कौन सी इमारत कहां पर है, चार मीनार कहां पर है, हैदराबाद, यही पूछा गया था। तो ये है कंप्लीट आपका जीएसजी के, ये टॉपिक आपको समझ में आ गए। अभी से रचना शुरू कर दो, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में जो भी टाइप है वो टाइप 3 के ऊपर कोई नहीं गया है ना। अगर आपके लेवल 8 है, 8 प्रकार के, अगर मान चलिए एलसीएम एससीएम में 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो 5 टाइप में तीसरा टाइप का क्वेश्चन ऐसे मिलेगा आपको। तो कोई भी टाइप या लेवल 3 से ऊपर का नहीं है, मतलब नॉर्मल ही क्वेश्चन है ना। तो देखते ही करने वाले हैं। और जैसे कि ज्योमेट्री की बात की जाए तो पूरी तरीके से थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर त्रिकोणमिति की बात की जाए तो आप सीधे लगा सकते हो, बस आपको वैल्यू याद रखनी है, sin 30 का मान कितना है, cos 30 का मान कितना है। अगर आपको ये याद है तो कर ले जाएंगे। बीज गणित में, है ना, वही आपने देखा होगा x + 1/x = 3 है, तो x की पावर 6 + 1/x की पावर 6, ऐसे वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो सीधे सीधे ओरली हो जाते हैं, लाभ हानि से, है ना, औसत से। तो आप देखो करते क्या है, एलसीएम एचसीएफ से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं, 3 प्रश्न है। दशमलव भिन्न से 1 प्रश्न है, यानी नंबर सिस्टम से 1 प्रश्न है। फिर चाल समय दूरी से 2 प्रश्न, द्विघात समीकरण से 2 प्रश्न, प्रायिकता से 2 प्रश्न। तो परेशान कौन करेगा आपको, हमें लगता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण, प्रायिकता, है ना। और इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ग्रुप सी में नहीं आती, ग्रुप डी में आ जाती है, एक एक 2 क्वेश्चन कभी कभी, है ना। तो द्विघात समीकरण और प्रायिकता ये आपके लिए नया हो जाएगा, है ना। ज्योमेट्री से 2, बीजगणित से 2, अलजेब्रा से 2 और ट्रिग्नोमेट्री से 2 प्रश्न, प्रॉफिट लॉस से 2 प्रश्न। फिर बाकी औसत से, साधारण ब्याज से, सिंप्लीफिकेशन से, कार्य समय से, है ना, प्रतिशत से, साझेदारी से, अनुपात समानुपात से, इन सब से आपका एक एक प्रश्न रहेगा। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रश्न ये हो गए। 2 10 2 12 2 14 2 16 3 19 1 20 2 22 2 24 और 1 25, है ना। तो लगभग ये टोटल 25 प्रश्न आपके इस मैथ से हो गए।
फिर यहां पर देखेंगे मैथ में टाइप मैक्सिमम जो लेवल होगा वो लेवल 3 के क्वेश्चन होंगे मैक्सिमम, है ना। और हर चैप्टर में 8 प्रकार के टाइप होते हैं, 7 से 8, है ना। तो उसमें लेवल 3 मैक्सिमम लेवल 3 या टाइप 2 का लास्ट पार्ट वाला। अरिथमेटिक के लगभग 17 क्वेश्चन और एडवांस के लगभग 8 क्वेश्चन आते हैं, 2 ज्योमेट्री के, 2 अलजेब्रा के, 2 ट्रिग्नोमेट्री के, 2 प्रोबेबिलिटी के। प्रोबेबिलिटी को मैंने एडवांस में काउंट कर लिया है अभी। फिर बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में आपके 2 प्रश्न स्पेलिंग मिस्टेक्स के आते हैं, यानी कि स्पेलिंग दे देगा और कह देगा निम्न में से कौन सी स्पेलिंग सही है या कौन सी स्पेलिंग गलत है, मिस स्पेल्ड है ना। ईडीएम से 2 प्रश्न है, ईडीएम फ्रेजेस से 2 प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक से 1 प्रश्न है आपका, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से 1 प्रश्न है, ग्रामेटिकली मिस्टेक से और स्पेशली वर्ब से 6 मिस्टेक है, यानी कॉमन एरर दे दी जाएगी या फिर फिल इन द ब्लैंक करके दे दिया जाएगा, है ना। तो ग्रामर से आपके 6 प्रश्न है, नरेशन से 1 प्रश्न है, पैसिव वॉइसेस में नहीं है। पैसेज के टोटल 10 प्रश्न है, 2 पैसेज दिए जाएंगे और एक पैसेज में 5 क्वेश्चन होंगे, है ना। और बहुत सिंपल सिंपल से होते हैं, मैंने आपको बताया भी है प्रीवियस पेपर में। मैंने टोटल जो पैसेज था वो डिट्टो फंसाया भी था, आप उठा के देखिएगा जाके, है ना। वो फंस गया था, अब ऐसा नहीं कि हमारा जुगाड़ है, कुछ ऐसा नहीं है, वो कभी कभी होता है। सिनोनिम से 1 प्रश्न, एंटोनिम से 1 प्रश्न। ये अगर हम लोग देखें तो इंग्लिश में हम लोग को बेसिकली सबसे ज्यादा तैयारी किसकी करनी है, जब आप देखिएगा पूरे नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव सबको पढ़ने के बाद अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो नाउन प्रोनाउन से मिल नहीं रहा है, सीधे वर्ब से ही 6 प्रश्न मिल रहे हैं, तो वर्ब पे कंसंट्रेट करो ना। और बाकी आपको सब कुछ पढ़ाया तो जाएगा यार, सब कुछ पढ़ाएंगे एक एक तरीके से, क्योंकि आपको पता है कि जब मैं आपको इंग्लिश याद कराता हूं वोकैब, स्पेशली जब मैं आपको वोकैब याद करवाता हूं तो अपनी देसी भाषा में याद करवाता हूं पेड बैच में, है ना। यूट्यूब पर आप इंग्लिश के क्वेश्चन जो हमारे देखेंगे प्रीवियस पेपर के, वही क्वेश्चन आपको पेपर मिले, है ना। इस बार मैं सिर्फ पेड बैच में ही इंग्लिश बताऊंगा आपको कि वोकैब कैसे याद करना है। मेरे पास देसी तरीका है ना। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि पेसिफाई मतलब शांत, मॉलिफाई मतलब शांत, सूत मतलब क्या होता है शांत, ट्रैंक्विल मतलब क्या होता है शांत, पीस मतलब क्या होता है शांत, है ना। तो इस शांत रहने के बहुत सारे मीनिंग है, तो हम आपको कैसे याद करवाएंगे वो हमारे पर छोड़ दीजिए। एवेंडन मतलब छोड़ देना, रिनाउंस मतलब छोड़ देना, रिलैंक्विस मतलब छोड़ देना, लीव मतलब छोड़ देना। तो इन सबका मतलब क्या होता है, छोड़ देना होता है ना, वो सब मैं आपको बताऊंगा, है ना। अब्डिकेट छोड़ देना, ठीक है ना। तो वो सब मैं आपको अपने तरीके से पूरी वोकैब याद करवाऊंगा। तो फोकस किस पे करना है, पैसेज पे, यानी पैसेज और अच्छा पैसेज प्रैक्टिस पे आता है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे पैसेज तभी आएगा, है ना। और पैसेज करने के 3 तरीके होते हैं, वो तीनों तरीके मैं आपको बताऊंगा। जैसे हिंदी में गद्यांश करने के तरीके होते हैं, वैसे इसमें भी करने के तरीके होते हैं, है ना। तो ये आपका हो गया बच्चों पूरा इंग्लिश वाला। तो आपने देख लिया कि इंग्लिश में कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो वोकैब है 1 2, यानी कि आप देखेंगे कि 2 2 4 1 5 1 6 6 1 7 1 8 8 1 9, है ना। 25 में 9 प्रश्न सिर्फ वोकैब के हैं, है ना, 9 प्रश्न सिर्फ वोकैब के हैं। और फिर इसके बाद 10 सीधे पैसेज के हैं और बाकी 6 आपके ग्रामर में, वो भी बेसिकली वर्ब से हैं। अब आते हैं हिंदी में। हिंदी में सभी टॉपिक दिए गए हैं, हिंदी में कोई टॉपिक नहीं छोड़ा गया, सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये खास बात है। तो देखते हैं, लिंग, वचन, कारक, काल, क्रिया विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, वचन, सर्वनाम, इन सब से एक एक प्रश्न आया है। सबसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इन 12 चैप्टर से एक एक प्रश्न है। वाक्य शुद्धिकरण से 2 प्रश्न, वाक्यांशों के लिए एक शब्द से 2 प्रश्न, अलंकार से 1 प्रश्न, मुहावरे से 1 प्रश्न, लोकोक्ति से 1 प्रश्न, विलोम शब्द से 1 प्रश्न, गद्यांश से टोटल 5 प्रश्न। तो ये आपके हिंदी में पूछे गए हैं, है ना। तो ये आपका हो जाता है बच्चों पूरी तरीके से टॉपिक, जो टॉपिक आए हुए हैं। अब जो विद्यार्थी इलाहाबाद ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों की तैयारी कर रहा है या किसी एक की तैयारी कर रहा है, उनके लिए बैच एक ही है ना। चाहे आप ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हो, चाहे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि एक विद्यार्थी दोनों ही फॉर्म डालता है, ग्रुप सी भी डालता है, ग्रुप डी भी डालता है। तो एक ही बैच है, मैं आपको इतने लेवल से पढ़ा दूं। कभी कभी जो ग्रुप डी का पेपर है उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो ग्रुप सी से भी ऊपर निकल गए हैं, उतने कठिन बना दिए गए, है ना। तो सिर्फ ये एक बैच है और इसमें 350 घंटे की आपकी क्लास मिलेगी, वैलिडिटी टिल एग्जाम तक रहेगी। और आपको पता है 4 महीने भी मिलते हैं, नोटिफिकेशन आने के बाद सिर्फ 4 महीने मिलते हैं, 25 दिन मिलते हैं फॉर्म भरने के बाद, नोटिफिकेशन जारी होने से सिर्फ 4 महीने मिलते हैं। आपको उसी में पूरी तैयारी करनी होती है। अगर आज से तैयारी नहीं शुरू करोगे तो फिर सिलेक्शन बहुत कोसों दूर निकल जाएगा, विश्वास मानिए। ARO वाले विद्यार्थी भी बहुत कान खोलकर सुने कि 4 महीने ही मिलते हैं, बहुत जल्दी से वैकेंसी फिल होती है, ठीक है ना। NTA अगर आता है तो
350 घंटे इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ मैंने बहुत पहले स्टार्ट कर दिया और बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसका एडमिशन है। सभी विद्यार्थी इसकी डिमांड कर रहे थे, तो एससी वाला, क्योंकि आपने देखा होगा एससी ग्रुप सी ग्रुप डी का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि ये वाली वैकेंसी आने वाली है, अगले 1-2 महीने में आ जाएगी, है ना। तो फिर हम लोग को कम से कम 5 से 6 महीने चाहिए, नहीं चाहिए? तो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर में यहां पर दे दूंगा आपको पहले से ही, जिससे आपको पता चल जाए। प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्यूशन यूट्यूब पे करा दिया जाएगा, नहीं तो आपको भी करवा दिया जाएगा पेड बैच में। तो 350 घंटे की क्लास है। 15 जुलाई से बैच स्टार्ट है ना। अभी इस बैच की फीस हमने रखी है मात्र 999 रुपए। अभी इस बैच की फीस रखी है मात्र 999 रुपए, है ना। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत ज्यादा है ना। तो भाई काट दो और इसको कर लो 499 रुपए। लेकिन कब तक के लिए? सिर्फ और सिर्फ 15 जुलाई जब तक नहीं आ जाती तब तक के लिए। तो 15 जुलाई से पहले पहले आप बैच परचेस करते हैं तो मात्र 499। और आप कहेंगे सर अभी पेपर तो हुआ नहीं है, अभी नोटिफिकेशन तो आया नहीं है। फिर मैं कह रहा हूं 4 लेना तो नोटिफिकेशन बाद में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपना काम स्टार्ट करेंगे, है ना। क्योंकि जो शुरुआत से जुड़े, क्योंकि वैकेंसी तो आनी है, आरओ से पहले ग्रुप सी ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी, ये भी आपको बात पता है ना। तो इसलिए 15 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रहा है हम लोगों का, है ना। इसमें लाइव और रिकॉर्डेड क्लास, जो अगर बच्चा नहीं देख पाता है वो बाद में देख लेगा। संभावित प्रश्न पत्र मैं आपको बाद में दूंगा, 2 महीने पहले जब पेपर की डेट आ जाएगी तब दूंगा। ऑनलाइन 10 मॉक टेस्ट आपको तुरंत ही मिल जाएगा और इसके बाद प्रीवियस ईयर के पेपर आपको तुरंत ही मिल जाएंगे। तो फटाफट से ये सारी चीजें आपको 15 जुलाई को मिल जाएगी। प्रीवियस पेपर, ऑनलाइन 10 मॉक टेस्ट, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। और डेमो भी मैंने स्टार्ट करा दिए हैं। अगर आपको डेमो देखना तो डेमो भी देख सकते हैं, और नहीं तो आप सर्च करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि वी आर बेस्ट। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।